Jai Hind students, class 10th, exercise 7.4, question number 7. Let A 42, B 65 and C 14 be the vertices of triangle ABC. The median from A meets BC at D. Find the coordinates of the point D. इसको समझो पहले, ये ट्राइंगल है ABC, ये तीनों पॉइंट्स हैं और इसकी जो मीडियन है, मीडियन यानी मध्यिका. व्हाट इज मीडियन? Median is a line segment that joins vertex to the midpoint of the opposite side. मध्यिका वह रेखाखंड होता है जो शीर्ष को विपरीत भुजा के मध्य बिंदु से जोड़ता है. ठीक है, तो आपको डी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं. फिर बताना है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी ऑन ए डी सच दैट ए पी इज टू पी डी इज इक्वल टू 2:1. अब ए डी के ऊपर एक पॉइंट ढूंढना है, ऐसा पॉइंट जो ए डी को 2:1 के रेशो में डिवाइड करे. ओके, फिर है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू एंड आर ऑन मीडियंस बी ई एंड सी एफ रिस्पेक्टिवली such that BQ is to QE is equal to 2:1 and CR is to RF is equal to 2:1. यानी कि अब BE के ऊपर भी एक पॉइंट ढूंढना है जो इसको 2:1 के रेशो में डिवाइड करे. फिर आपको CF के ऊपर भी एक पॉइंट ढूंढना है जो इसको भी 2:1 के रेशो में डिवाइड करे. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ऐसा करके आपको क्या दिखाई दिया वो बताना है. ठीक है, नोट भी बता रहे हैं साथ में. द पॉइंट विच इज कॉमन टू ऑल द 3 मीडियंस इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड एंड दिस पॉइंट डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1. अभी समझाएंगे. हाँ, फिर है इफ ए x1 y1 b x2 y2 एंड c x3 y3 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल. ये सारी स्टोरी अभी हम आपको समझाने वाले हैं. पहले इसको हिंदी में क्या करते हैं बेटा, 1 by 1 पढ़ते हैं. ठीक है, मान लीजिए A 42 है, B 65 है और C 14 है. एक त्रिभुज ABC के शीर्ष है. A से होकर जाने वाली मध्यिका BC से D पर मिलती है. बिंदु D के निर्देशांक ज्ञात कीजिए. तो इसको मैं स्लोली पढ़ रही हूँ और इंग्लिश को मैंने एक सांस में पढ़ दिया. तो डी पॉइंट के आपको निर्देशांक बताने हैं. डी कहाँ से आया? डी इन दोनों का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, तभी तो ए डी मीडियन है. मीडियन यानी मध्यिका. तो डी बिंदु के निर्देशांक कैसे निकलेंगे? आप यहाँ लिखेंगे डी भुजा AC BC का मध्य बिंदु होगा, है या होगा. ठीक है, आप लिखेंगे D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. ओके, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है, मैं आपको बताती हूँ. अगर 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट है x1 y1, ठीक है, दूसरा पॉइंट है x2 y2 और आप चाहते हो मिड पॉइंट निकालना, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 ये होता है. ऐसी अब ये है 65. देखो B पॉइंट क्या है? B पॉइंट है 65, है ना. और C पॉइंट क्या है बेटा? C पॉइंट है 14. आपको इनका मध्य बिंदु D बताना है ना. तो निकालते हैं D कैसे आएगा. देखो 6 + 1/2 फिर 5 + 4/2 यानी कि 7/2 एंड 9/2. क्लियर. तो डी पॉइंट मिल गया. एक तो मिल गया 7/2 और y कोऑर्डिनेट मिल गया 9/2. तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है. ओके, सेकेंड पार्ट पर आते हैं. सेकेंड पार्ट है AD पर स्थित ऐसे बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि AP is to PD is equal to 2:1 हो. हाँ, इसको हम क्या करते हैं? पेंसिल यूज करते हैं. अब हमको ये तो मालूम नहीं है कि P पॉइंट कहाँ है. AD के ऊपर कहीं भी ले लो, समझो मैंने थोड़ा सा यहाँ ले लिया है, P पॉइंट अपने मन से ले लिया है. ठीक है, अब AP और PD है 2:1. ओके, तो यहाँ हम लिख रहे हैं AP is to PD इज इक्वल टू 2:1. अब सेक्शन फॉर्मूला तो सभी जानते हैं, हम वो लगा देते हैं यहाँ पर m1x2. बच्चों सुनो, अगर ये 2 ये m1 है तो ये x2 है.
m1 x2, तो m1 कितना है 2 और x2 कितना है ये है 7/2, तो m1 x2 प्लस ये m2 है, यानी ये 2 था बच्चों, ये 1 था, तो m1 हो गया 1, m1 m2 तो m1 x2 प्लस अब m2 आएगा, m2 है 1 और x1 कितना है 4, तो ये हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये तो हुआ x कोऑर्डिनेट। अब आ जाइए y कोऑर्डिनेट पर, तो ये हो गया m1 x2 यानी 2 इंटू 9/2 m1 x2 प्लस m2 सॉरी यहाँ पर क्या आएगा m1 y2, लिखा तो सही लेकिन बोल मैंने x2 दिया, ये y2 है, ठीक है। m1 y2 प्लस m2 y1 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है बच्चों कभी कभी, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, है ना, तो ये आ गया 7 प्लस 4/3, फिर आ रहा है 9 प्लस 2/3, बड़े अतरंगे से आ रहे हैं ना, ये हो गया 11/3 और ये हो गया बच्चों ये भी 11/3, ठीक है, वो भी 11/3, एक्स कोऑर्डिनेट भी और वाई कोऑर्डिनेट भी 11/3। अभी इसकी सिचुएशन हमको मालूम नहीं, हमने अंदाज से यहाँ पर ले लिया कहीं पर, है ना, सेकेंड पार्ट भी ओवर। अब आ जाओ पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 है मध्यिकाओं BE और CF पर। देखो BE और CF पर ऐसे बिंदुओं Q और R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि BQ is to QE 2:1 हो और CR is to RF भी 2:1 हो। चलिए देखते हैं। अब ये रहा BE के ऊपर एक पॉइंट लेना है Q, समझो मैंने यहाँ ले लिया, देखो P को थोड़ा ऊपर ले लिया था ना इंटरसेक्शन पॉइंट से, Q को भी यहाँ ले लिया, थोड़ा सा नीचे करो, देखो P को थोड़ा सा ऊपर ले लिया था, ये इंटरसेक्शन पॉइंट था, इसे थोड़ा मैंने ऊपर अंदाज से ले लिया था, अब इसको थोड़ा यहाँ ले लेते हैं। रेशो ये भी कितना है 2:1, ये बोल रहे हैं कि रेशो इसने भी 2:1 ही रखा हुआ है। चलिए निकालते हैं। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ B पॉइंट क्या था, उसको देखना नहीं पड़ेगा ना, ये B था, है ना। E पॉइंट क्या था हमारा, E पॉइंट तो निकाला ही नहीं। BE क्या है, BE है मध्यिका यानी मीडियन, तो ये मीडियन क्या करती है, वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करती है ना, इसका मतलब E जो है वो AC का मध्य बिंदु होगा। तो मैं यहाँ पर पहले लिख लूँ, इसको काटना पड़ेगा, यहाँ पर हम लिखते हैं E भुजा AC का मध्य बिंदु होगा, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे E विल बी द मिड पॉइंट ऑफ AC, ओके। तो A क्या है बच्चों, A है 4-2 और C क्या है, C है 1-4, इसका मिड पॉइंट हमको चाहिए, ये E है, तो E कैसे आएगा, E आएगा 4 + 1/2 एंड 2 + 4/2, ओके। तो E पॉइंट हो गया 5/2 एंड 6/2, इसको कैंसिल कर दिया तो E पॉइंट बन गया, इसको इक्वल मत लिखो, 5/2 एंड 3, ये पॉइंट आ गया बच्चों E आ गया आपका 5/2 एंड 3। अब हम BE हमारे सामने आ चुका है, B भी है, E भी है, रेशो भी। अब हम इस Q पॉइंट के निर्देशांक निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। Q पॉइंट M1 Y2 लगाएंगे, M1 X2 है ना, तो ये रहा M1 यानी कि 2, X2 कितना होगा 5/2, देखो ये M1 ये X2, फिर ये M2 ये X1, है ना, तो हम यहाँ पर लिख देंगे M1 X2 की जगह हो जाएगा 2 × 5/2 M1 X2 प्लस M2 यानी 1 और X1 यानी 6/2 + 1, फिर यहाँ पर M1 Y2 आपके सामने तो बुक होगी ना, उसमें से देख लीजिएगा या सॉल्यूशन में से जो आप करते जा रहे हैं ना, तो M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2, कैंसिल किया, Q पॉइंट आने वाला है 5 + 6/3, 6 + 5/3, तो Q पॉइंट क्या आ गया 11/3, 11/3, इट्स अमेजिंग। देखो P पॉइंट क्या आया था
11/3 11/3 तो आया था। और Q पॉइंट क्या आ गया भाई, ये भी 11/3 11/3, यानी कि ये P और Q अलग अलग पॉइंट नहीं है, जो P है वही Q है, यानी कि ये जो BE है और ये जो AD है ये एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर काट रही है, और वो पॉइंट है 11/3 11/3। बोलो बात समझ में आई। देखो P पॉइंट AD के ऊपर है 11/3 11/3, Q पॉइंट हम बोल रहे हैं BE के ऊपर है 11/3 11। तो एक ही पॉइंट, दो पॉइंट के एक जैसे निर्देशांक तो हो नहीं सकते, यानी कि P और Q अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे के कटान बिंदु है, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट्स। ठीक है, अब जो तीसरी है CF, ये भी आपका इंतजार कर रही है। देखो क्या होगा, CF है ना, F के निर्देशांक निकालो। कैसे निकालोगे, AB का मध्य बिंदु है F, F कहाँ से आएगा, AB का मिड पॉइंट ही तो है, यहीं पर निकाल दो बेटा। देखो 4 + 6/2, आई बात समझ में, 4 + 6/2, तो 4 + 6 होता है 10, 10/2 किया तो 5। ऐसे ही 2 + 5/2 यानी कि 7/2, तो ये F के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स आ गए। आगे की कहानी सुनो, ये है CF भैया। अब बोल रहे हैं कि CF के ऊपर भी एक पॉइंट है, और वो पॉइंट है R। ये पॉइंट मैंने थोड़ा सा यहाँ ले लिया R, ठीक है। और इस पॉइंट की भी खासियत है कि ये CF को 2:1 के रेशो में ही डिवाइड कर रहा है। अब ये निकाल कर देखते हैं कि ये क्या आता है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं, इसे हम यहाँ करते हैं ताकि आपको दिखता रहे सामने सामने। ठीक है, C के निर्देशांक हैं 1 4, है ना, और फिर F के निर्देशांक हैं 5 7/2, ये पॉइंट है R, ये रेशो है 2:1, है ना। अब हम लेते हैं R के निर्देशांक। देखो M1 X2 यानी कि 2 × 5 प्लस M2 X1 यानी कि 1 × 1/2 + 1, फिर M1 Y2 यानी 2 × 7/2 प्लस 1 × 4/2 + 1, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, मैंने कर ही दिया, तो ये हो गया 10 + 1/3। और देखो 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 क्या आ गया, R भी आ गया 11/3 एंड 11/3। इसका क्या मतलब हुआ बाबा, इसका मतलब हुआ ये P, ये Q, ये R, ये कोई अलग अलग बिंदु नहीं है, ये एक ही पॉइंट है। क्लियर, ये भी 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3, तो ये कैसे हो सकता है कि तीन पॉइंट के सेम कोऑर्डिनेट्स हो, यानी कि ये जो कॉमन पॉइंट है ना AD BE और CF का, ये जो कटान बिंदु है, संगमन बिंदु है, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ठीक है, ये ही है वो पॉइंट जो इन तीनों को 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। अब इन्होंने आपको क्या सिखाया वो सीख लो। वह बिंदु जो तीनों मध्यिकाओं में सर्वनिष्ठ हो उस त्रिभुज का केंद्रक यानी कि सेंट्रॉइड कहलाता है, और यह प्रत्येक मध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो अब आप इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस इज नोन एज सेंट्रॉइड and it divides each median in the ratio of 2:1. Now last point, और ये important है बच्चों, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत important है। ठीक है, यदि A x1 y1, B x2 y2 और C x3 y3 त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं, तो इस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब मैं एक रफ सा ट्राइंगल बना रही हूँ। हाँ, ABC, A के निर्देशांक हैं x1 y1, B के निर्देशांक हैं x2 y2, C के निर्देशांक हैं x3 y3। ठीक, अब हमको इसका केंद्रक बताना है, यानी कि मध्यिकाओं का संगमन बिंदु, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस। ठीक है ना बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, सुनो, हम थोड़ी समझदारी करेंगे। हम किसी भी एक मीडियन का वो वाला पॉइंट ढूंढ लेंगे जो उसको 2:1 के रेशो में डिवाइड करें, उसके बाद बोल देंगे कि यही सेंट्रॉइड है, क्योंकि हम चेक कर चुके हैं कि हर एक के साथ ऐसा ही होता है। तो अब हम यहाँ का यानी कि इस पॉइंट को D मान लीजिए, D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, यानी मध्य बिंदु क्या आएगा बेटा, x2 + x3, देखो
x2 प्लस x3/2 आएगा, आएगा कि नहीं। और यहाँ पर y2 प्लस y3/2 आएगा, है ना। x2 प्लस x3/2 और y2 प्लस y3/2, ये क्या आ गया, ये D पॉइंट आ गया। ठीक है, अब हमको ये पॉइंट चाहिए, इसको मैं O बोल देते हैं, चलो O, है ना। O क्या है, O वो पॉइंट है जो AD को 2:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो O पॉइंट के निर्देशांक निकालते हैं। ठीक है, ये M1 है, 2 क्या है M1, तो M1। x2 क्या है, ये पूरा x2 बन गया ना, ये x1 y1, ये x2 y2, समझे कि नहीं। 2 बिंदु है, x1 y1, ये x2 y2, ये समझो x2 है, ये समझो y2 है। अब सूत्र लगाया तो M1 2 है, x2 कितना है, x2 प्लस x3/2। मैं इसको एक अलग पेपर पे करती हूँ, यहाँ करते हैं बच्चों। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा सा एक जरा सा टाइम बस। x1 y1 और ये पॉइंट है D, ये A है ना। ये D पॉइंट क्या आ गया है, x2 प्लस x3/2 और y2 प्लस y3/2, ये आ गया है D पॉइंट। और ये रहा AD, इसके ऊपर एक पॉइंट है O, ये इसको 2:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो ये हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 यानी कि 1 x1 यानी कि x1, देखो ना ये x1 ही तो है, अपॉन 2 + 1, ये x कोऑर्डिनेट आ गया। अब आ जाइए y कोऑर्डिनेट पर, तो M1 y2 2 × y2 प्लस y3/2, M1 y2 प्लस M2 और y1 अपॉन 2 + 1। ठीक, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया ये, x2 प्लस x3 प्लस x1/3। ऐसे यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल है ना, तो y2 प्लस y3 प्लस y1/3। ओके, अब इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लो, यानी कि 1 पहले, 2 बाद में और 3 उसके भी बाद में। ऐसे ही यहाँ पर y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ओके, इसका मतलब दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड। ठीक है, ये केंद्रक के निर्देशांक होते हैं। तुमसे कभी भी पूछेंगे कि केंद्रक, अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल कराती हूँ, है ना। समझो ये है 1 2, ये है 3 4, ये है 5 6। ठीक है, सेंट्रॉइड बताओ बोल रहे हैं, तो ये होगा 1, ये x1 है ना, प्लस x2 करना है तो 3 और प्लस 5/3 है ना। y निर्देशांक निकलेगा कैसे, 2 + 4 + 6/3। तो ये 5 3 8 और 1 9, 9/3, 6 4 10 और 2 12, 12/3, यानी कि 3 और 4। इसको कैंसिल कर दो 3, इसको कैंसिल कर दो 4 3 4। क्लियर। तो इस तरीके से आपसे कोई सेंट्रॉइड पूछे ना, अब आपको फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना तो सेंट्रॉइड आ जाएगा। ठीक है बेटा, आगे के क्वेश्चन सिर्फ एक ही क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 8, वो हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।